गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक देखे थे। उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मैंने बस 4 क्वेश्चन मैंने देखा था, है ना। इसमें थोड़ा सा लंबा करेंगे, है ना, ज़्यादा हुआ नहीं, 13-14 मिनट का वो वीडियो होगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिया है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और 0 डिग्री इज लेस देन थीटा और ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तब 1 प्लस cos थीटा का मान मालूम करें, है ना। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे जो दिया हुआ है ना। जो दिया हुआ है, क्या दिया गया स्टूडेंट्स, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, है ना। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/4। इसलिए हम कह सकते हैं साइन थीटा का मान हो जाएगा कितना, ऊपर से तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप और देना नहीं भूलिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, इतना बराबर हम क्या जानते हैं, P/H होता है। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ P का मान कितना दिया है, √3, है ना। और H का मान क्या दिया है, 2। हमें B का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना, चूंकि B बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। H का मान कितना है, H का मान 2 है, 2 के स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 1, और 1 का वर्गमूल क्या निकलता है, 1 निकलता है। इस प्रकार मैंने किसका वैल्यू निकाल लिया, B का मान निकाल लिया। हमें अब ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट्स, है ना, क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस cos थीटा, है ना, 1 प्लस cos थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात करना है 1 प्लस cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1, और cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, B/H होता है। क्या होता है, B/H, 1 प्लस B का मान क्या है, B का मान आपने अभी निकाला 1, H का मान कितना है 2, H का मान कितना है 2। अब ध्यान दीजिए, 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5, 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5, यानी कि 3/2। ये आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस cos थीटा का मान निकाल लिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ले लिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। हमें दिया है यदि tan थीटा बराबर P/Q हो, तब P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, सबसे पहले उससे हम लोग चलेंगे। हमें दिया है यहाँ पे, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू P/Q, है ना, tan थीटा बराबर P/Q, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, लेकिन हमें साइन में ज्ञात करना है। आप बताइए हम जानते हैं इतना बराबर क्या होता है, P/B होता है ना, P/B होता है, यानी P का मान हो गया P और B का मान हो गया Q। तो हम इसे क्या कर देते हैं, P1 कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, P1 और B1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि नहीं तो दोनों फिर वैरी कर जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P1 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से P1 बराबर कितना हो गया, P हो गया, और B1 बराबर कितना हो गया, Q हो गया, है ना। P1 बराबर कितना हो गया, P हो गया, और B1 बराबर क्या हो गया, Q हो गया, है ना। हमें क्या निकालना, H1 बराबर वाट निकालना। चलिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। H1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P1 का स्क्वायर, है ना, प्लस B1 का स्क्वायर, प्लस B1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, P1 का मान कितना है, P है तो P स्क्वायर, प्लस B1 का मान क्या है, Q है तो Q स्क्वायर। अब तो इससे ज्यादा निकलेगा नहीं, है ना। हमें अब वैल्यू किसका ज्ञात करना है, हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है, P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा, है ना, P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा, है ना, वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए हम वैल्यू सबका पुट करते हैं, है ना। चलिए P तो P है, साइन थीटा के लिए आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा क्या लिखेगा, P1/H1 माइनस Q, कॉस थीटा क्या लिखेगा, B1/H1 बटे P इंटू P1/H1 और प्लस Q इंटू क्या हो जाएगा, B1/H1। वैल्यू पुट कीजिए, P तो P ही है, P1 का मान कितना आपने लाया है, P1 का मान P है ना, और बटा में H1 का मान कितना आया है, रूट अंडर P स्क्वायर और Q स्क्वायर, है ना, ऊपर माइनस है Q इंटू, और B1 का मान क्या दिया गया है, B1 का मान क्या दिया है, Q बटे
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। अब ये मेन बटा आपका आएगा, है ना, मेन बटा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा नीचे भी वही हाल हो जाएगा, हाँ नीचे भी वही हो जाएगा, पी इंटू पी बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्यू इंटू क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। चलिए हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कुछ नहीं है। चलिए ऊपर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, है ना, ऊपर आपका एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोनों में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पी इंटू पी पी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और मेन बटा, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों नीचे नीचे तो कट जाएगा, है ना। ऊपर आ गया आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। हमें इसका वैल्यू प्राप्त हो गया, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। चलिए हम दोनों को देखते हैं बारीकी से, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है हम उससे चलेंगे, हमें दिया है 13 cos थीटा बराबर 5, बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 13 हो जाएगा ना। अब इतना बराबर हम लोग क्या कहते हैं, पी बी बटे एच, cos थीटा क्या होता है, बी बटे एच। हम लिख सकते हैं यहाँ b बराबर 5, h बराबर 13, अब बताइए p बराबर वाट, p बराबर वाट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप बताइए p बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आप वैल्यू की पुट कीजिए, 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर कितना आ गया, 144 बराबर कितना आ गया, 12। आपने p का मान क्या निकाल लिया, 12। अब ध्यान दीजिए, हमें जो निकालना है साइन और कॉस में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर p बटे एच, p का मान कितना है, p का मान अभी निकाला आपने 12, और h का मान क्या दिया है, 13 दिया है ना, तथा cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, तथा cos थीटा बराबर b बटा h, है ना, थोड़ा सा चेंज किए तरीका, है ना, b बटा h, b का मान कितना है 5, है ना, और बटे 13 ऑलरेडी हमें प्राप्त है यहाँ से cos थीटा का मान, है ना। चलिए हमें निकालने की जरूरत भी नहीं था, वो तो निकला हुआ है, फिर भी अब निकाल लिए तो चलो कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न से हमें क्या निकालना है, चूंकि हमें निकालना है वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए साइन का वैल्यू आपने पुट कीजिए डायरेक्ट, 12 बटे 13 प्लस कितना, 5 बटे 13, मेन बटा, ध्यान दीजिएगा मेन बटा के सामने बराबर होगा, है ना। क्या दिया गया है, 12 बटे 13 माइनस 5 बटे 13। ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर एलसीएम क्या होगा, 13 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 5, और नीचे भी एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 माइनस 5, नीचे नीचे कट गया। अब ध्यान दीजिए 12 5 कितना आ जाएगा 17, और 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, कितना आ जाएगा 7, आ गया आपका आंसर, है ना। कितना आंसर आ गया 17 बटे 7, क्या हो गया 17 बटे 60। क्वेश्चन आसान था, कुछ था नहीं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग इसका सेकेंड भी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, है ना। चलिए हम लोग इसको क्लियर कर रहे हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, सभी इसी पैटर्न्स पे बन रहे हैं, है ना। याद रखिएगा इससे आपका अगर 100 नंबर अगर पूछता है, दुगना क्वेश्चन अगर इस बार पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सब पूछेगा, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव कम से कम त्रिकोणमिति से, है ना, और 20 नंबर का सब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से। अगर सिर्फ आप त्रिकोणोमेट्री अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या बन जाता है, 40 नंबर क्वेश्चन आसानी से आप इसी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसका दूसरा देखते हैं ना, इसका दूसरा देखते हैं 29 का सेकेंड। हमें क्या दिया है, 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात किए। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो आप बताइए tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 5/4 हो जाएगा ना।
कितना हो जाएगा 5/4। आपको पता है ये होता है P, ये होता है B। हम लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, P का मान कितना दिया है 5, B का मान कितना दिया है 4। तो बताइए H का मान क्या होगा, वाट। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B², है ना। P का मान कितना दिया है 5 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर। आप ये नहीं देखिएगा कि 3 4 5 3 निकाल दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 25 और 4 4 16, है ना। 25 और 16 कितना हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4 √41 हो गया, है ना। हमें साइन और कॉस में ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर P/H। P का मान कितना है प्राप्त आपको 5, है ना। H का मान कितना है √41, निकल गया ना। चलिए तथा कॉस थीटा, है ना, तथा कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का मान आपको प्राप्त है, B का मान प्राप्त है 4, H का मान आपने भी निकाला है √41, है ना हुआ। चलिए अब हमें जो फाइंड करना है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। फाइंड हमें क्या करना है ना, हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे क्या करना है cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इन्हें ज्ञात करना है। जी हाँ, यही ज्ञात करना है। चलिए अब वैल्यू पुट किया 5 इंटू cos थीटा का मान 4 बटे √41 माइनस 3 sin थीटा का मान 5 बटे √41, है ना। चलिए बताइए आपको मेन बटा, है ना, मेन बटा, है ना। cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है 4 बटे √41, है ना। नीचे प्लस 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है ना 5 बटे √41। कहीं क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं सबसे पहले ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, है ना। ऊपर क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका ऊपर क्या आ जाएगा, है ना। ऊपर का एलसीएम क्या आ जाएगा √41। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के 20 और माइनस 5 तिया 15, है ना। अब ध्यान दीजिए ये आपका मेन बटा है ना, ये आपका क्या है मेन बटा है ना। और नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे भी आपका एलसीएम हो जाएगा √41, है ना। नीचे भी आपका एलसीएम हो जाएगा √41, क्या हो जाएगा √41। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 के दूनी 10, ये दोनों नीचे नीचे कट गया, है ना। अब बताइए 20 में से 15 गया, कितना बचा 5, नीचे, है ना 10 और 4 कितना हो गया 14, है ना। हो गया आपका वैल्यू कितना आ गया 5/14, कितना मान आ गया 5/14। ये भी क्वेश्चन आसान था, कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। चलिए क्या आपका क्वेश्चन से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया है यदि sec थीटा बराबर 13/5 हो तो दिखाएं कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3। हमें 3 ला करके दिखा देना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया है उससे चलते हैं। क्या दिया गया है हमें, दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/5, है ना। इतना बराबर क्या होता है h/b होता है, ये तो आप लोग को पता चल गया होगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ h बराबर 13, b बराबर 5, p बराबर हमें ज्ञात करना है। आपको पता है चूंकि p बराबर क्या होता है √h² माइनस b²। चलिए ध्यान दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, h का मान 13 और माइनस कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा 159 माइनस 25, घटने के बाद कितना आ जाएगा √144। 144 का क्या निकलता है 12 होता है ना। चलिए हमें क्या निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा में ना, तो हम सबसे पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का मान अभी आपने निकाला 12, H का मान दिया हुआ 13, है ना। कॉस थीटा भी है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। B का वैल्यू दिया है 5, आपने भी निकाल, सॉरी B का वैल्यू दिया है 5 और H का वैल्यू कितना दिया गया है 13। हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है LHS, है ना। तो हम लोग चलेंगे LHS से, ध्यान दीजिएगा हम चलते हैं LHS बराबर क्या दिया गया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे, है ना, बटे क्या दिया गया 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, है ना। ये क्यू नहीं है ये 9 है ना। चलिए अब वैल्यू पुट कर दिया 2 इंटू साइन का मान कितना, साइन का मान अभी निकाला 12/5, चलिए 12/5
माइनस 3 इंटू कॉस का मान क्या निकाला आपने 5/13, 5/13 मेन बटा, ध्यान दीजिएगा मेन बटा, नीचे 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या पुट करेंगे हम लोग 12/5 और नीचे -3 इंटू, है ना, नीचे -3 इंटू नहीं 9 इंटू, है ना, 9 इंटू कॉस का मान क्या हो जाएगा 5/13, 5/13 यहाँ 12/15 नहीं 12/15 नहीं 12/13 है ना, 12/13 और यहाँ भी 12/13 होगा। चलिए ऊपर आप एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 13, चलिए 12 दूनी 24 माइनस 5 तिया 15 हो गया। चलिए मेन बटा, है ना, मेन बटा आपका आ गया, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 13 होगा, तो 12 चौके 48 माइनस, है ना, 9 पचे 45 हो गया, 12 चौके 48 और 9 पचे 45। चलिए ये दोनों तो आपका कट जाएगा, कट जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, बच गया ऊपर कितना 24, 15 कितना बचेगा 9, नीचे 48 45 कितना बचेगा 9, ये भी आपका कट गया, कितना आ गया 3। आप देखिए आरएचएस के बराबर आ गया ना, हो गया प्रूफ। चलिए आसान था ना 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसे क्लियर करें, नेक्स्ट देखें। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। चलिए ले लेंगे स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़िए, इसको क्लियर कर दूं। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हमें सबसे पहले दिया है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया ना, और इतना बराबर होता है P/B। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ, P का मान 1, B का मान 2, H का मान वाट। चलिए आपको पता है H बराबर √P² प्लस B², है ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 4 आ गया √5। हमें क्या ज्ञात करना है कॉस और साइन, कॉस और साइन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉस और साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P का मान 1 और H का मान √5, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H और B का मान कितना है 2, H का मान √5। हमें जो ज्ञात करना है उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है 3 cos थीटा, इसमें साबित नहीं करना है ना, प्लस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू √2/√5 हो गया ना, और प्लस साइन थीटा का मान कितना 1/√5 मेन बटा, है ना, मेन बटा 2 इंटू कॉस थीटा का मान कितना 2/√5 माइनस साइन थीटा का मान 1/√5। चलिए ध्यान दिए, ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स √5, यहाँ हो जाएगा 3 के दूनी 6 प्लस 1 और मेन बटा, है ना, मेन बटा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम भी क्या हो जाएगा √5, नीचे भी एलसीएम क्या हो जाएगा √5। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 के दूनी 4 और -1, नीचे नीचे आपका कट गया, ऊपर आ गया 6 1 7 और 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, यानी कि 7/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, 7/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। चलिए यह वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बोर्ड पे आपका 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, है ना। चलिए वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िए, शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो जाए, है ना। हम चाह रहे हैं कि अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्व करवा देंगे, है ना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और 33 देखते हैं ना। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है 5 tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो दिखाएं कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा
बटे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/6। हमें सत्यापित करना है। तो जो सबसे पहले जो दिया है हम उससे चलेंगे। हमें दिया गया है 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो आप बताइए tan अल्फा बराबर कितना 4/5 और tan थीटा यानी tan अल्फा यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। हम क्या लिख सकते हैं यहां से लिख सकते हैं P बराबर 4 और B बराबर 5। तो आप निकालिएगा किसका वैल्यू H का मान याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए हम लिखते हैं चूंकि H बराबर √P² प्लस B², है ना। P का मान कितना है स्टूडेंट्स 4, तो 4 के स्क्वायर और B का मान 5, तो 5 के स्क्वायर। 4 चौके 16 और 5 पचे 25, कितना आ गया टोटल, है ना। 6 5 11 के 1 और 2 1 3 1 4 √41 आ गया, है ना। आपने हमें लाना है साइन अल्फा और कॉस अल्फा में, है ना। साइन अल्फा और कॉस अल्फा में तो आप सबसे पहले क्या कीजिए साइन अल्फा का मान निकाल लीजिए, है ना। साइन अल्फा का मान याद कर लेते हैं ना P/H। P का मान आपको पता है 4, H का मान आपने निकाला भी √41, है ना। और हमें क्या निकाल लेना है एंड क्या निकाल लेना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर होता है B/H। B का मान आपको पता है कितना 5, B का मान कितना पता है 5 और H का मान कितना पता है √41, है ना। चलिए हमें सत्यापित जब करना होता है तो LHS से चलेंगे, है ना। LHS में आपका क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, LHS में आपका दिया गया है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए 5 इंटू, है ना, 5 इंटू साइन अल्फा का मान अभी निकाले यहाँ पे 4 बटे √41 और ऊपर में है -3 इंटू कॉस अल्फा का मान याद किए कितना 5 बटे √41, ये मेन बटा, है ना। चलिए और नीचे 5 इंटू साइन अल्फा का मान 4 बटे √41 माइनस नहीं बल्कि प्लस, है ना 2 इंटू और कॉस अल्फा का मान कितना 5 बटे √41। अब ध्यान दीजिए ऊपर का मैं एलसीएम लेता हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा ऊपर का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा √41। चलिए 5 चौके ऊपर आ गया 20 और -5 तिया कितना आ गया 15, है ना। ये मेन बटा, है ना, मेन बटा। नीचे भी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा √41, क्या हो जाएगा √41 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और प्लस 5 दूनी 10। नीचे नीचे आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा √41 ऊपर कितना आ गया 20 में से 15 गया कितना आ गया 5 और नीचे 20 10 कितना हो गया 30। आप काटिएगा तो 5 छके कितना होता है 30। आपका कितना आ गया 1/6 और 1/6 आपका क्या दिया है RHS। प्रूव्ड हो गया ना, है ना। LHS बराबर RHS मैंने साबित कर दिखाया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं क्लियर करता हूं इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं हम लोग। चलिए ले लिया ना स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए क्लियर कर दे इसे। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप आराम से बनाइएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो भी मैंने नहीं डाल रहा हूँ। आराम से आप देखिए, आराम से आप बनाइए, क्योंकि इससे अगर सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको खोज खोज करके क्वेश्चंस आपको त्रिकोणमिति से बना लेना है। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस रहेगा हम उसको बनाते हैं, है ना। ये मोदी जी की तरह नहीं कि जो पहले हार्ड क्वेश्चंस रहेगा उसको बनाना, गलत बात। पहले इजी क्वेश्चंस बनाइए। मोदी जी चाहते हैं ना कि सारा चीज हम ही कर दें, है ना। पढ़ाई को भी हम ही ले ले, राजनीति को भी हम ही ले ले, बिजनेसमैन को भी हम ही ले ले, जी नहीं तो फिर हम टीचर्स किस काम के आएंगे, है ना। पहले इजी क्वेश्चंस बनाइए, है ना, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस बनाइए, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चंस जब बनता है तो हार्ड क्वेश्चंस अपने आप बनता, और शुरुआत में ही अगर नहीं क्वेश्चंस बनने लगा माइनक्राफ्ट जो बन रहा था वो भी खत्म, है ना। इसलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध करें कि √sec थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा, है ना। कोसेक थीटा होगा, SE
सेक कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √7 दिखाना है। तो हमें उसमें सेक और कोसेक का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 3/4 बराबर पी बटे बी, सॉरी बी बटे पी, है ना, क्या हो जाएगा बी बटे पी, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। चलिए यहाँ से हमें क्या दिया है, यहाँ से हमें क्या दिया गया है बताइए, b का मान 3 और p का मान कितना आ गया है 4, है ना। चलिए h का मान हमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे h बराबर √p² प्लस b²। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, p का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आ गया √25, 25 का वैल्यू निकल गया 5, निकल गया ना। चलिए हमें सबसे पहले उसमें ज्ञात करना है सेक और कोसेक है ना। तो हम पहले सेक और कोसेक का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। चलिए सेक और कोसेक का वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहले सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो h बटे बी, h का मान क्या हो गया रूट अंडर नहीं बल्कि आया 5, है ना 5, और b का मान आपने निकाला है 3, हो गया ना। चलिए दूसरा हमें क्या निकालना है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h बटे p होता है। h का मान आप कितना ज्ञात किए हैं 5, और p का मान आपको कितना दिया गया है 4, है ना। चलिए निकाल लिए। अब हमें इस पे चलेंगे जो हमें साबित करना है। तो हम चलते हैं LHS से, है ना। LHS बराबर क्या दिया गया है रूट अंडर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। हम बराबर रूट अंडर साथ नहीं लिखना है क्योंकि हमें उसको तो सत्यापित करना है ना। चलिए रूट अंडर सेक थीटा का मान 5/3 प्लस कोसेक का मान 5/4 मेन बटा रूट अंडर के अंदर ही, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर के अंदर ही, है ना। सेक का मान कितना 5/3 माइनस 5/4, ये हो गया। चलिए अब अंदर से ही आप निकालिए, ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 4×3 12, इधर चला जाएगा 5×4 20 प्लस इधर चला जाएगा 5×3 15, फिर मेन बटा रूट अंडर के अंदर ही, है ना, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर के अंदर ही। नीचे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 5×4 20 माइनस 5×3 15, नीचे आपका कट गया ना। अब ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर ही, है ना, रूट के अंदर ही आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कितना ऊपर हो गया 20 और 15 कितना हो गया 35, है ना। अब बटे नीचे 20 में से कितना गया 15 जाएगा, कितना बचेगा 5, काट दीजिए कितना बचेगा 7, रूट अंडर 7, ये आपका क्या आ गया RHS, सत्यापित हो गया ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आराम से क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, है ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसमें ये लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं, है ना, इस वीडियो का, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और फिर ज़्यादा बनाने में आप लोग को भी मन नहीं लगता, भारी हो जाता और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना होता है ना। चलिए तो धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे, कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 1/3 हो तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5, हमें ये सत्यापित करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग उससे चल लेते हैं, है ना। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और कॉट थीटा बराबर होता है b/p होता है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ b का मान 1, p का मान √3, h का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। चूंकि h बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, p² प्लस b², ये ना होता है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, p का मान √3 और b का मान 1 हो गया। तो ये कितना आ गया 3 + 1 कितना हो गया √4 इज इक्वल टू 2। h का मान आपने क्या ज्ञात कर लिया 2। हमें साइन और कॉस ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन और कॉस को निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ भी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h हो गया ना। साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मान है ना, p का मान √3 और h का मान 2। हमें साइन स्क्वायर ज्ञात करना है ना, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, है ना, इधर का स्क्वायर भी हो जाएगा इधर ना, तो 3/4, क्योंकि इस साइड स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h,
बी बटा एच। बी का मान कितना है 1 और एच का मान कितना है 2, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब हमें जो सत्यापित करना है उससे हम चल लेते हैं। एल एच एस बराबर है ना, एल एच एस बराबर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है ना, बस ध्यान दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4, ध्यान दीजिएगा है ना। कॉस थीटा का वैल्यू 1/4 और साइन थीटा का वैल्यू 3/4, तो 2 माइनस 3/4। अब ध्यान दीजिए ऊपर का एलसीएम लेते हैं, इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1, इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ऊपर का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 मेन बटा, ध्यान दीजिएगा मेन बटा। नीचे भी एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यहाँ कितना चला जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस 3, 8 माइनस 3। अब ध्यान दीजिएगा ये तो 4 4 आपका कट गया, ऊपर बचा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, नीचे 8 में से कितना गया 3, तो कितना जाएगा 5 बचेगा। आप देखिए आर एच एस के बराबर है ना, किसके बराबर आ गया आर एच एस के बराबर आ गया है ना स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप है ना। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं है ना। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सभी लोग अधिक से अधिक क्या कीजिए शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जितना वीडियो शेयर होगा वायरल होगा उतना ही जल्दी सब्सक्राइब होगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ज़्यादा मजा आएगा है ना। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।